वालेकुम, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कांग्रेस के जिला संगठन प्रभारी नूरी खान पहुंची मनासा आयोजन के दौरान आपस में उलझे कांग्रेस कार्यकर्ता। शिवना नदी के घाट को किया जा रहा है सकरा। जनता कॉलोनी में शुरू हुआ सीसी सड़क निर्माण का कार्य। सालों बाद शहर के इस खस्ताहाल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू। आजाद थाना परिसर में बीमार गाय का पशु प्रेमी बड़ौदिया ने किया उपचार। सोमवार को देर शाम मनासा की मंगलम रिसोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जिला संगठन प्रभारी नूरी खान मनासा पहुंची। कार्यक्रम में स्वागत कार्यक्रम चल ही रहा था कि अचानक पूर्व मंत्री नाहटा समर्थक पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शशि कसेरा का स्वागत में नाम नहीं लेने की बात को लेकर श्रीमती कसेरा ने हंगामा करते हुए नारी का अपमान करने की बात कही। इसको लेकर हंगामा मच गया। विवाद बढ़ता देख जिला प्रभारी कार्यक्रम छोड़कर बाहर चली गई। 15 मिनट तक हंगामा चलता रहा। मामला शांत होने के बाद फिर नूरी खान कार्यक्रम में पहुंची। बताया जा रहा है कि विवाद स्वागत में नाम नहीं लेने की बात को लेकर हुआ। आपस में उलझ रहे कार्यकर्ताओं को नेता हाथ जोड़कर शांत करते हुए नजर आए। वहीं जब पूर्व मंत्री नाहटा बोल रहे थे उस समय भी हंगामा हो गए। हंगामा जनपद चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री द्वारा बोलने पर हुआ। विवाद के बाद भाजपा से लड़ने के संकल्प के लिए कार्यकर्ताओं ने हाथ खड़े किए। मनासा में कार्यकर्ताओं से प्रभारी मंत्री नूरी खान ने कहा कि हमें आपस में लड़ने की बजाय लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा से लड़ना होगा। कांग्रेस घुटनों में बटी है। क्या आगामी विधानसभा में मनासा में कांग्रेस विजय पाएगी? मनासा में कांग्रेस बिल्कुल एक साथ है और एक मत होकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में क्या लगता है कि आगामी विधानसभा में मनासा कांग्रेस सीट निकालेगी? 100% सरकार भी बन रही है और मनासा सीट भी जीत रहे हैं। अभी आपने देखा है, आप जैसे आपने इंटर करा यहाँ पर कांग्रेस गुटबाजी में गया, उस पर क्या कहेंगे? स्वागत करने की होड़ थी, ये हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता थी और जो जिस कांग्रेस को खत्म करने की बात कहती वो आकर देख ले हमारे कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। क्या लगता है कांग्रेस कितने सीटों से विजय हो पाएगी? देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन एक सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए होता है भरपूर मिलेगा। मंदसौर शहर के समाज सेवी मनीष भावसार ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवना शुद्धिकरण निर्माण कार्य के दौरान नदी के घाट को किया जा रहा है सकरा। जमीन मालिकों को लाभ पहुंचाने का है मकसद। देखिए पूरी रिपोर्ट। इन दिनों मंदसौर शिवना शुद्धिकरण को लेकर करोड़ों की योजना के तहत कार्य जारी है। इस बीच मंदसौर शहर के समाज सेवी मनीष भावसार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य के साथ शिवना नदी के घाट को सकरा किया जा रहा है और यह स्थिति रामघाट से सीतामऊ फाटक तक देखी जा रही है। भावसार ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि शिवना नदी घाट के पास स्थित जमीन के मालिकों को लाभ पहुंचाने के मकसद से निर्माण के बीच घाट को सकरा करने की कोशिश की जा रही है। पार्ट छोटा करने की साजिश रची जा रही है मंदसौर में शिवना नदी के पार्ट को, क्या कहें? टीम एवीएस द्वारा जब शिवना नदी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था उसके पहले सारे जनप्रतिनिधियों को और अभी तक जितने भी कलेक्टर हुए उन सबको हमने मांग करी थी कि शिवना नदी का सीमांकन हो जाए, लेकिन आज तक किसी के जू तक नहीं रेंगी है और अब निर्माण कार्य चालू हो गया। इस निर्माण कार्य चालू होने में एक लापरवाही और बरती जा रही है कि शिवना के कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस शिवना का पार्ट को चौड़ा किया है, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि शिवना में जब पाइप डालने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है उसकी मिट्टी को इधर की साइड डालने की बजाय उन्होंने नदी की साइड में डालना प्रारंभ कर दिया। इधर की साइड भी अपन देखेंगे तो सारी की सारी मिट्टी को उन्होंने नदी में डाली। मैंने विरोध दर्ज कराया तो उन्होंने कहा वापस से उसी में डाल देंगे, लेकिन अभी देखने में आया है कि उन्होंने आधी मिट्टी उठाई और आधी की वजह से वो नदी का पार्ट चौड़ा हो सकरा हो गया। ठीक इसी प्रकार से राजाराम फैक्ट्री के यहाँ से उल्टा काम प्रारंभ हुआ है। तो उस दिन मैं मुक्तिधाम गया था दाह संस्कार में, तो मैंने वहीं से देखा कि भैया मिट्टी को डाल के, क्योंकि जिसकी भी ज़मीनें आ रही है उन ज़मीनों का सीमांकन कर ले। अब तो काम चालू हो गया। सरकार को नदी चौड़ा करके हमारा भला नहीं करना है, सरकार के पास ही सरकार की ज़मीन आ जाएगी, इसलिए उनकी ज़मीन की भी नप्ती कर ले और शिवना का भी नक्शा निकाल के शिवना की भी यदि नप्ती कर ली जाएगी तो जो एक मूर्खता कर रही वो आप गड्ढा खोद के नाला डालने के लिए जब गड्ढा 30 फीट का खोद रहे हैं, मिट्टी को इधर की साइड डालने के बजाय उल्टा नदी में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप यदि राजाराम फैक्ट्री से लगा के इधर देखेंगे तो बहुत ही आधा पार्ट हो गया नदी का। साजिश रची जा रही है शिवना का घाट छोटा करने की, क्या कहें?
साजिश क्या है, ये तो अपनी अपनी ज़मीनें बचाने के लिए मैं कहूँगा तो नेताओं का जेक जरिया लगाया होगा। नहीं तो पूर्व में इधर की साइड में गौतम सिंह जी थे, उन्होंने मुझे स्वयं कहा था कि सिवना का सीमांकन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कभी इस प्रकार की स्थिति बने। तो उनके जाते ही यहाँ पे जब काम चालू हुआ है तो आप स्वयं, मैं तो कह रहा हूँ आप भी मत देखने जाओ, कोई भी मत। एक छोटा बच्चा भी यदि वहाँ पर देखेगा तो उसको लगेगा कि निश्चित रूप से सिवना का पार्ट छोटा करके ज़मीनों को, जिनकी ज़मीनें वहाँ पर खेती करने के लिए, वो अपनी ज़मीनों को बाद में चौड़ा कर लेंगे। आपका सुनाओ। मनीष भावसार, टीम एवीएस। मंदसौर शहर की वार्ड क्रमांक 8 जनता कॉलोनी क्षेत्र में सीसी सड़क निर्माण का कार्य जारी है। क्षेत्र को 2 साल बाद मिली सड़क की सौगात के बाद रहवासियों में खुशी का माहौल है। बता दें कि मंदसौर शहर में इन दिनों कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य नगर पालिका द्वारा करवाया जा रहा है। इसी बीच शहर की वार्ड क्रमांक 8 जनता कॉलोनी क्षेत्र में भी सड़क निर्माण कार्य जारी है। ठेकेदार द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल मार्ग की खुदाई की जा रही है और पाइपलाइन और चैम्बर का कार्य पूरा किया जा रहा है। इसके बाद 2 से 3 दिन में सीसी निर्माण के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। सालों बाद सड़क की सौगात मिलने के बाद स्थानीय रहवासियों में खुशी का माहौल है। मेरा नाम गुलाम मोइनुद्दीन नागौरी है। क्या कहेंगे, किस तरह से जनता कॉलोनी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? काम अभी प्रगति पे है, कुछ काम हो गया है थोड़ा बहुत, और चेंबर वगैरह काम चल रहा है। आज पाइपलाइन लीकेज हो रही थी, उसको सुधारा गया। आज 2-3 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा। सीसी कब तक पूरा हो जाएगा? सीसी लगभग 3 से 4 दिन में हो जाएगी। बस सीसी का ही काम बचा है यहाँ पर। मंदसौर शहर के बंटी चौराहा से पाटिल कॉलोनी तक के खस्ताहाल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। करीब 10 सालों बाद इस क्षेत्र को फिर से पक्की सड़क की सौगात मिलने जा रही है। मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 6 में बंटी चौराहा से पाटिल कॉलोनी तक के खस्ताहाल मार्ग की निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। इस मार्ग पर शहर के अभिनंदन क्षेत्र सहित संजत रोड पर आने जाने वाले वाहनों का बड़ा दबाव था। वहीं हाल ही में इससे जुड़े गीता भवन टर्न से संजत नाका तक सीसी सड़क बनकर तैयार हुई, तो वहीं अब आगे के हिस्से में डामरीकरण वाली सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। वार्ड पार्षद तरुण शर्मा ने कहा कि क्षेत्रवासियों को करीब 10 साल बाद सड़क की सौगात मिलेगी। निर्माण कार्य चल रहा है, सड़क वर्षों बाद यहाँ पे शुरू ली गई है। ये बात सही है कि 10 साल बाद ये सड़क बन रही है। इससे पहले 2013 में इस सड़क का निर्माण हुआ था, परंतु ये रोड काफ़ी ख़राब हो रहा था। अभी कल से इसका काम चालू हो गया है। 3-4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आम जनता में खुशी और हमें भी बहुत खुशी, क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभिनंदन एरिया का भी, लाल संजीत रोड का भी, ग्रामीण क्षेत्र से जितने लोग आते हैं उनके लिए शहर में आने के लिए यही एक रास्ता है जो छोटा पड़ता है, और ये काफ़ी ख़राब था। 2-4 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। कितनी लागत से बना है? ये लगभग 20 लाख रुपये के आसपास। आपका सुनाओ। तरुण शर्मा। निर्माण कार्य चल रहा है, अब कैसा लग रहा है आपको? अब काफ़ी सुखद लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से परेशानियां हो रही थी। गड्ढे इतने हो रहे थे रोड पे, महिलाएं वगैरह गिरना और गाड़ियों में नुकसान होना, काफ़ी चीज़ें थी। वो चीज़ सब रिलीफ है, सभी में खुशी है। कितने लंबे समय बाद ये सुविधा मिल रही है? काफ़ी लंबा समय हो गया, 1-2 साल से परेशान थे, तो इसके लिए पार्षद महोदय का काफ़ी धन्यवाद, जो हमारी सुनवाई करी और रोड का काम चालू करा। क्या नाम है आपका? शुभम पोरवाल। मंदसौर शहर आजाद थाना परिसर में बीमार अवस्था में पड़ी गाय की पुलिस ने पशु प्रेमी गौ सेवक ओम बड़ोदिया को दी सूचना के बाद पहुंचे ओम बड़ोदिया पर उनकी टीम ने घायल गाय का उपचार किया और गौशाला पहुंचाया। मिली जानकारी अनुसार मंदसौर शहर की महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित आजाद थाना परिसर में एक गाय घायल बीमार अवस्था में दिखी। जब आजाद थाना पुलिस कर्मियों ने गाय को इस अचेत अवस्था में देखा तो तत्काल पशु प्रेमी गौ भक्त शहर की युवा समाज सेवी ओम बड़ोदिया को सूचना दी गई। सूचना के बाद ओम बड़ोदिया व उनकी टीम मौके पर पहुंची और घायल गोमाता को उपचार कर नगर पालिका के वाहन से गौशाला पहुंचाया। ओम बड़ोदिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस गाय को भी मालिक द्वारा दूध निकालने के बाद लावारिस छोड़ दिया, जो कि लापरवाही है। शहर में ऐसी घटना लगातार सामने आती है। अभी सूचना कंट्रोल रूम से मिली है कि ये गाय आजाद थाने में बीमार अवस्था में थी, और ये गाय भी किसी मालिक द्वारा छोड़ी गई है। मालिक की ये गाय है, दूध निकाल के छोड़ दिया गया। जब काम में गाय आती है तब तक यूज़ करा जाता है, और जब काम में नहीं आती उसे खुला छोड़ दिया जाता है। ये मालिक की लापरवाही है। और अभी सूचना मिली है, अभी उसका गौ माता का उपचार किया है और नगर पालिका के पशु वाहन से उस गौ माता को गौशाला पहुँचाया जा रहा है। क्या कहेंगे, जो लापरवाही है, जो 19-62 चालू हो गया लेकिन गाय फिर भी अभी 2 केड़े मरे हुए दिखे उसमें? कहीं ना कहीं अभी 1962 के बारे में मंदसौर शहर से लेके या आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि 1962 लगाने पर एक एम्बुलेंस आएगी और जानवर को इलाज करके जाएगी।
तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। और रही बात एक 1962 की सुविधा, एक एम्बुलेंस मंदसौर के मुख्य चौराहे पे होनी ज़रूरी है कि जहाँ से कंट्रोल रूम के माध्यम से या नगर पालिका के माध्यम से कहीं सूचना मिलती है तो तुरंत उस गाड़ी को उस जगह मौके पे भेज दिया जाए जहाँ उसका उपचार हो गाय का, और कोई सा भी जीव हो, मतलब इसमें कुत्ते बिल्ली जो भी चीज़ है, पर उन सब का समय पे उपचार हो जाएगा तो उनकी जान बच जाएगी। अब क्या है कि शहरी क्षेत्र के लिए 1962 उपयोग में नहीं है जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में पशु चिकित्सक है, पर पशु चिकित्सक आपको पता है अपने यहाँ पे कितनी कमी है पशु चिकित्सक की, इसीलिए 1962 मंदसौर शहर में होती है और वहाँ पे उसकी सुविधाएं मिलती है तो अधिक से अधिक जानवर बीमार होंगे तो उनका सही होने के चांस भी अधिक होंगे। नहीं तो अन्यथा आपको दिख ही रहा है अभी 3-4 जानवर मरे हुए हैं और अभी मेरे को बस 3-4 जगह जाना है, क्योंकि अभी कंटिन्यू मंदसौर में मेरे पास में पर डे से 10 से 15 फ़ोन ऐसे आ जाते हैं कि वहाँ पे मौके पर पहुँचना और उपचार करना है। देखने में आता है कि आप तो चले जाते हैं, जैसे इसका भी इलाज कर दिया आपने और छुड़वा दिया, लेकिन अब इसका कौन देख रेख करे? अब इसकी देखरेख तो गौशाला में ही जाएगी गाय, और गौशाला में ही वहाँ पे जो गौशाला के ट्रस्टी हैं, गौशाला के कर्मचारी हैं, वो इसकी देखरेख करेंगे। मंदसौर शहर के खानपुर क्षेत्र पशुपतिनाथ पुलिया के नीचे स्थित चमत्कारिक बालाजी मंदिर पर प्रथम बार विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तगणों ने किए बालाजी महाराज के दर्शन और भंडारा प्रसादी का लाभ लिया। जानकारी अनुसार मंदसौर शहर के खानपुर क्षेत्र पशुपतिनाथ पुलिया के नीचे स्थित प्राचीन चमत्कारिक बालाजी मंदिर पर स्थानीय भक्तजनों द्वारा प्रथम बार विशाल भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया। भक्तों ने बताया कि बालाजी महाराज के मंदिर में लगातार विभिन्न आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार भंडारे आयोजन की शुरुआत की गई, जो कि अब आगे भी जारी रहेगा। विशाल भंडारे के आयोजन में शहर भर से बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे और भगवान बालाजी के दर्शन किए, वहीं भंडारा प्रसादी का भी लाभ लिया। मेरा नाम हरीश भावसार है। आज भंडारा का आयोजन किया गया है, कौन से क्षेत्र में किया जा रहा है और कितने सालों से किया जा रहा है और क्या कहना है? यह भंडारा, यह मंदिर बहुत अति प्राचीन है। श्री चमत्कारी बालाजी के तत्वाधान में यह पहली बार विशाल भंडारा के रूप में हो रहा है और यह पहली बार है और यह बहुत वर्षों पुरानी मूर्ति है और इससे सभी श्रद्धालु लोग यहाँ भंडारे में आकर यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ये बहुत अनुभव का काम है। और समिति इन सभी जो भक्तगण यहाँ पधारे हैं उनकी समिति बहुत आभार व्यक्त करती है और यह प्रथम बार भंडारा हो रहा है, प्रथम बार आयोजन हो रहा है और समिति छोटे मोटे बहुत ही आयोजन यहाँ करती आ रही है, लेकिन ये जो भव्य भंडारा हुआ है यह प्रथम बार हो रहा है। इसलिए यह बालाजी महाराज का ही एक चमत्कार है जो इतने सब भक्तजन एक साथ जुटे हैं, इसलिए समिति बहुत एकजुट होकर ये भंडारे को आयोजन को सफल बना रही है। आपका क्या शुभ नाम है और क्या पद है आपका? मैं हरीश भावसार हूँ और हम सब साथी लोगों का एक ही पद है, इसमें सब कोई छोटा ना कोई बड़ा नहीं है, सब साथ मिलकर हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मेरा नाम मनोज वर्मा है। आज भंडारा किया गया है, कौन से क्षेत्र में किया गया है और कितने सालों से किया जा रहा है और क्या कहना है आपका? ये चमत्कारी बालाजी है जो खानपुरा स्थित पशुपतिनाथ पुलिया के नीचे है और काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। ये करीब 100 साल पुरानी होगी है और यहाँ छोटे मोटे आयोजन तो हमेशा होते ही रहते हैं, अपने हनुमान जयंती वगैरह इस पे, लेकिन अब ये अभी जो ये प्रथम बार हमने भंडारे का आयोजन, भव्य भंडारा का आयोजन रखा है, इसमें जन सहयोग भी अच्छा मिल रहा है हमें और अगर इसी तरह मंदसौर वासियों का और सभी जन सहयोग मिलता रहेगा तो आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और भी भंडारे का आयोजन हम करेंगे और जन सहयोग से अच्छा काम हो रहा है और हम आशा करते हैं कि सभी भक्तजनों से हमें पूरा सहयोग मिलेगा और आने वाले समय में हम इससे भी बहुत बढ़िया कार्य करेंगे। आज भंडारा का आयोजन किया गया है, कितने बजे से किया गया है और कितने बजे चलेगा ये अपने शाम को 4 बजे से ये भंडारे का शुरुआत हुई है और ये लगभग जब तक बालाजी की इच्छा होगी 10, 11, 12 जब तक ये चलता रहेगा निरंतर। मंदसौर शहर में जिला राजपूत समाज जनों द्वारा शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित कर महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इस मौके पर अभिव्यक्ति स्थल पर विशाल तिरंगा भी लहराया गया। शहर में जिला राजपूत समाज जनों द्वारा महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा महाराणा प्रताप बस स्टैंड पहुंची। यहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मंची कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही पास स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर विशाल तिरंगा लहराया गया, जो कि अब स्थायी रूप से लहराएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया सहित कई जनप्रतिनिधि व राजपूत समाजजन उपस्थित रहे। आज
महाराणा प्रताप जी की आज जन्म जयंती यहाँ पूरे समाज के साथ सर्व समाज वालों ने यहाँ पर मनाई है। और राजपूत समाज जब यहाँ पर जयंती मनाता है तो पूरे सब में एक ऊर्जा का संचार होता है। लगातार पूरे भारतवर्ष में इनकी जयंती मनाई जाती है और हमें गर्व है कि यहाँ पर ये वीरों की धरती है, संतों की धरती है और ऐसे वीर जो एक आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा देते हैं। और आज बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर उनकी जयंती मनाई गई है। मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ रहे हैं आपके यहाँ? धीरेन्द्र शास्त्री जी 6, 7, 8, 9 को 6 को कलश यात्रा है, 7, 8, 9 को कथा है। तो आपके माध्यम से यही निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में उनको सुने, पधारें, आएँ और कथा को सफल बनाएं। धन्यवाद। सिख समाज के 5वें धर्म गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शहीदी दिवस को देश भर में मंगलवार को मनाया गया। मंदसौर में भी सिख समाजजनों द्वारा धर्मगुरु की याद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के गांधी चौराहा दया मंदिर मार्ग स्थित गुरु नानक स्पोर्ट्स परिवार द्वारा छबिल लगाकर लोगों को ठंडाई पिलाई गई। वहीं शहद धर्मगुरु को याद करते हुए नमन किया और ठंडाई पिलाकर सेवा कार्य करते हुए पुण्य लाभ प्राप्त किया। भीषण गर्मी के बीच ठंडाई पीकर लोगों ने भी राहत की सांस ली। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का आज शहीदी गुरुपुरब मना रहे हैं, पूरी दुनिया मना रही है। ये सिख धर्म की आज गुरु अर्जन देव जी ने लाहौर में आज ही ने हिंदू धर्म की रक्षा के खातिर अपने को आप बलिदान किया। लाहौर में वो आज तत्ती तवी पे बैठे थे और उनको शहीद किया गया। इस मौके के ऊपर हम ये छबिल की सेवा जनता को पिलाकर छबिल की सेवा कर रहे हैं। देखिए, नर सेवा नारायण सेवा के भाव को लेकर के आज सिख समाज के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह जी का आज शहीदी दिवस है, जो बड़ा प्रताड़ित करके और जिनको मार दिया गया था। लेकिन हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो उनका भाव था, जो हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम, जो उनका हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम उन्होंने अपने जीवन काल में किया और सिख समाज को हमेशा ये प्रेरित करते रहे कि किस प्रकार से हमको हिंदू धर्म को जगाने का काम करना है, सेवा करने का काम करना है और जनता की सेवा ही हमारे लिए परमात्मा की सेवा है। इस भाव को रख करके आज गुरु नानक स्पोर्ट्स परिवार द्वारा यहाँ पर शरबत वितरण किया गया है उनके शहीदी दिवस पे। ये मैसेज देते हुए लोगों को कि आप जितना जनता की सेवा करेंगे, आप जितना मनुष्य की सेवा करेंगे, उतना ईश्वर की आप करीबी जाएंगे, उतना उनकी आप सेवा करेंगे। और सिख समाज का हमेशा से प्रकल्प रहता है, क्योंकि हम देखते हैं गुरुद्वारों में भी कि जिस प्रकार से अगर वो कभी बात आती है किसी की सेवा करने की, तो किसी जो निराश्रित होते हैं उनकी सेवा करने की, तो हमेशा सिख समाज आगे आता है। ईश्वर से मैं कामना करता हूँ गुरु नानक स्पोर्ट्स परिवार को इसी प्रकार से सेवा करने का की शक्ति देते रहे। मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 35 बादरपुरा क्षेत्र में पुल निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। निर्माण ठेकेदार द्वारा बारिश से पूर्व निर्माण को पूरा करने की बात कही है। बता दें कि वर्ष 2019 में आई बारिश की आपदा के चलते बदरपुरा पुल सहित सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके बाद से बादरपुरा आने जाने वाले लोगों के लिए उचित मार्ग का अभाव था। ऐसे में नगर पालिका द्वारा यहां अब स्थायी रूप से पुल व सड़क तैयार की जा रही है, जिसका कार्य तेजी से जारी है। निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार द्वारा बताया गया कि बारिश से पहले निर्माण को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि बारिश के दौरान लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। जैसे अपन 15 से 20 जून को बरसात आती है, तो हमारा लक्ष्य है कि बरसात के पहले लोगों को जो है आने जाने का रास्ता मिल जाए। ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं कि बारिश के पहले रास्ता चालू हो जाए। किस तरह से माल की क्वालिटी क्या है? माल की क्वालिटी तो जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट अनुसार 1-1.5 दिन के काम उसमें काम चल रहा है। M20 बोलते हैं इसको। और लगभग तारीख क्या रहेगी आपकी? 20 तारीख का लक्ष्य है कि 20 तारीख तक अपन ऊपर की छत डाल देंगे इसकी। क्या नाम है आपका? राधेश्याम कुमावत। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों द्वारा अपनी वेतन विसंगति सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की यह हड़ताल 15वें दिन मंगलवार को भी जारी रही। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा नगर पालिका के सामने स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा हाल ही में लंबे दिनों की कर्मिक हड़ताल की। सरकार ने उन्हें उचित आश्वासन दिया और वह काम पर लौटे, लेकिन अब करीब आधे माह से न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है।
मंदसौर में भी सैकड़ों न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के कर्मचारी अपनी वेतन विसंगति सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक यह हड़ताल खत्म नहीं होगी। वहीं आज मंगलवार को हड़ताली कर्मचारियों ने मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से भी मुलाकात की और ज्ञापन सौंप अपनी मांगे रखी। क्या कहें, किस तरह से आपका? मैं न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का सदस्य हूं और हम 8 मई से हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारा जो कैडर है ये स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है और महत्वपूर्ण कड़ी होने के साथ साथ सारे स्वास्थ्य विभाग के जितने कार्य हैं एक तरह से रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं और जितने कार्य संपादित होते हैं वो हमारे द्वारा ही होते हैं। जब हम कार्य करते हैं तो अधिकारी, कलेक्टर और सारी सरकारें पुरस्कृत होती है, किंतु इस कैडर की जो कुछ मांगे हैं जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करता है और हमेशा हमको नकारा गया है या हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी हमारी मांग है वेतन विसंगति। इसके लिए आज हमने अभी विधायक महोदय को भी वेतन विसंगति के संबंध में और हमारी 12 सूत्री मांगों के संबंध में आज ज्ञापन दिया है और हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 8 मई से निरंतर जारी है। और आज कौन सा दिन है आपका? आज हमारी हड़ताल का 15वां दिन है। 15वां दिन है, 8 मई से हड़ताल चल रही है और हमारी जो एक स्टेट लेवल की बॉडी है वो भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वहाँ भी बैठी है। सारे ज़िले में निरंतर ये हड़ताल चल रही है और ज़िले स्तर पे ब्लॉक वाइज 2-2 ब्लॉक प्रत्येक दिन ज़िले पर आते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों के समर्थन में अपनी बातें रखते हैं। बहुत बहुत विभाग मैं न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ का एक सदस्य हूँ। जो पूर्व मेरे वक्ता नवीन जी सेठिया ने जो बताया है वही बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। शासन को हमने हर समय निरंतर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया और हड़ताल पे बैठे, लेकिन शासन के ऊपर आज तक जू नहीं रहेंगी। अब हम जो है आर पार की लड़ाई के मुंड में हैं। प्रांतीय पार्टी जो भी हमें निर्देश करेगी हम उनका पालन करेंगे और प्रांतीय पार्टी का कहना है कि जब तक अपनी मांगे इस बार अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे और शासन को इस बार झुकना पड़ेगा और नहीं तो प्रशासन को जो है इसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शब्बीर गोरी ब्लॉक मेलखड़ा से हम आए हैं यहाँ पे। और कमलनाथ जी का नगर आगमन, कांग्रेस पदाधिकारियों का गांव दौरा, क्षेत्रवासियों से बड़ी संख्या में किसान सम्मेलन में पधारने की अपील। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी का मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पिपलियामंडी नगर में 6 जून को आगमन पर जिला कांग्रेस एवं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा गांव में दौड़कर महिलाओं को कमलनाथ जी द्वारा बनाई गई नारी सम्मान योजना के बारे में समझाई दी गई। वहीं इस बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने के बाद महिलाओं को सशक्त बनाने वाली अनेकों योजना के बारे में जानकारी बताने के साथ 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने देने के साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की जानकारी सहित अनेकों योजनाओं के बारे में बताया। गांव में दौड़कर सभी माताओं बहनों से 6 जून को पिपलियामंडी नगर में किसान सम्मेलन एवं जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर आयोजन सफल बनाने की अपील की। इस दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूपल संचेती, महिला कांग्रेस मल्हारगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष श्यामा बैरागी, ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैयालाल पाटीदार, मल्हारगढ़ जनपद सदस्य प्रतिनिधि विजेश मालेचा, ब्लॉक कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता दीपक भूरिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक खींची, कन्हैयालाल गुर्जर सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 6 जून को पिपलियामंडी में कमलनाथ जी आ रहे हैं किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए। आज उसी के उपलक्ष्य में महिला कांग्रेस के द्वारा खोखरा, नीनोरा, कनघट्टी, सेमली, सुपड़ा, अम्बाव और बरखेड़ा जैसी इन गाँव में आज दौरा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमने गांव के ग्रामजनों से मिलकर के सभी से चर्चा की है और सभी को आने का आह्वान किया है और भारी लोगों की उपस्थिति में ये सभा संपन्न हो इसके लिए आह्वान किया है। साथ ही कमलनाथ जी के द्वारा जो नारी सम्मान योजना लाई गई है, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह हर महिला को मिलेगा और 500 रुपये में गैस की टंकी मिलेगी, 100 यूनिट बिजली माफ़ और 200 यूनिट हाफ
साथ ही ओल्ड पेंशन और किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर के जो योजनाएं कमलनाथ जी यहाँ लेकर के आ रहे हैं, तो आज हमने मंडलम के आधार पर, मंडलम के बेस पर सभी गांव-गांव जाकर के हमने सभी को ये न्योता दिया है कि आगामी 6 जून को आप सभी कमलनाथ जी को सुनने के लिए आए हैं और भारी बहुमतों से इस बार कांग्रेस की सरकार बनाए ताकि आप इन योजनाओं का लाभ लेकर के महंगाई से निजात पा सकें। क्या शुभ नाम होगा, क्या पद है? रूपल संचेती, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 94600766979।